अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज जो है 11.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। और इससे स्टूडेंट जो ये पीछे वाली एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 14.2 वो जो है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इससे रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक जो थ्योरी है कंसेप्ट है पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में ये क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट था। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यू वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर। तो ये इक्वल होता है यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन भी है स्टूडेंट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अपवर्ड और डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक यू वेक्टर है और यहाँ से ये वी है। तो ये u क्रॉस v है, तो u क्रॉस v, u इस तरफ से एंगल इस तरफ जाएगा u क्रॉस v। तो इसलिए स्टूडेंट ये u क्रॉस v इक्वल ये आ गया। और इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट राइट हैंड रूल जो है, राइट हैंड रूल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास u है और ये v है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ ये चीज़ ये मैंने इस तरह राइट हैंड किया और ये हमारा थंब जो है किस तरफ जा रहा है, थंब अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी जो एन की जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड होगी, मीन्स ऊपर की तरफ। तो ये स्टूडेंट इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास अब ये क्या है, एन इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो ये स्टूडेंट होता है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल, तो जब हम लेफ्ट हैंड रूल करेंगे, लेफ्ट हैंड के थ्रू जब करेंगे तो ये जो थंब है मेरा ये नीचे की तरफ होगा। इस तरह स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव एन की तरफ। नीचे जो होती है डायरेक्शन नेगेटिव को शो करती है, ऊपर वाली पॉजिटिव को शो करती है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल के लिए यूज होता है। तो यहाँ से फिर स्टूडेंट यू क्रॉस वी, जब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस वी क्रॉस यू। तो ये स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड ये रिजल्ट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, ये हमारे पास जो है रिजल्ट है। इसमें अगर थीटा इक्वल टू 0 हो या थीटा इक्वल टू 80 डिग्री हो, तो 0 भी पुट करें तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, 180 भी पुट करें तो ये क्या होगा 0। इसलिए पैरेलल वेक्टर में स्टूडेंट जो है हमारे पास u क्रॉस v किसके इक्वल होता है 0 के, या v क्रॉस u आ जाए, w क्रॉस u, a क्रॉस b, जो भी दो का जो क्रॉस है वो किसके इक्वल होता है 0 उस वक्त जब वो पैरेलल वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ यहाँ पे रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट के। ये हमारे पास i है, ये j और ये k। तो i क्रॉस i क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे i क्रॉस i जब करेंगे तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। एक ही लाइन पे जब हम जो है एंगल लेते हैं दोनों का, वो क्या होगा सीधी सेट पे, तो वो 0 डिग्री होता है। i क्रॉस i की मैग्नीट्यूड, यहाँ भी i की मैग्नीट्यूड साइन इस थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा ये n यूनिट वेक्टर। तो i का जो मैग्नीट्यूड होती है इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ये वैसे क्या हो गया 0। तो i क्रॉस i क्या है 0। जब j क्रॉस j होगा वो भी 0। जैसे स्टूडेंट मैंने पैरेलल वेक्टर में बताया दो वेक्टर का क्रॉस जो है वो क्या होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ भी k क्रॉस किया, ये भी क्या होगा 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसी का है ये i क्रॉस j। तो ये स्टूडेंट एक सर्कल नमा के थ्रू है, यहाँ पे i इस तरफ है और j की डायरेक्शन जा रही है k की। तो यहाँ से स्टूडेंट i क्रॉस j किसके इक्वल होगा, क्या बचेगा k। तो i क्रॉस j होता है k। और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। तो i मैग्नीट्यूड j साइन यहाँ पे होगा 90 डिग्री। i से j की तरफ जा रहे हैं तो बाकी क्या बचा ये k, तो यहाँ पे k डायरेक्शन है। तो ये साइन 90 होता है 1 के इक्वल। तो i क्रॉस j हो जाएगा k के इक्वल। जब j क्रॉस k करेंगे, j से k की तरफ जाएंगे तो बाकी क्या आ जाएगा i, तो ये i के इक्वल। जब k क्रॉस i की तरफ आएंगे इस तरह तो ये किसके इक्वल होगा j के। तो ये स्टूडेंट इस तरह है। अगर स्टूडेंट मैं उल्टे रिवर्स जाऊँ इस तरह इसी से वापस जाऊँ i क्रॉस k, ये ठीक उस वक्त ये स्टूडेंट होगा माइनस j के इक्वल। या स्टूडेंट यहाँ से मैं जाऊँ k क्रॉस j, यहाँ इक्वल होगा माइनस i के। तो इस तरह स्टूडेंट ये नेगेटिव डायरेक्शन इस तरह आती है। तो ये भी आप लोगों ने रिजल्ट याद रखने हैं सारे, ये क्वेश्चन में भी यूज होंगे, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्टूडेंट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये एक
वेक्टर u है और एक ये v है। तो यहाँ से स्टूडेंट इसी के थ्रू मैं एक और ड्रा करते हैं डाटी डाटी, अगर ये u है तो ये भी क्या है u, और यहाँ से ये इसको मिला दी, ये v है तो ये भी क्या है v है। अगर स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है तो इसको अगर मैं हाफ कर दूँ इस तरह, ये हाफ हो गई ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2। ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में u मल्टीप्लाई v की मैग्नीट्यूड। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे ये यूज़ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो है ये हमारे पास जो u क्रॉस v, ये दरअसल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्टकट इस तरह भी लिखते हैं, नहीं तो कंप्लीट स्पेलिंग भी लिख के, तो फिर इस वक्त ये स्टूडेंट होता है u क्रॉस v के ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट वाला आता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या स्टूडेंट, इसके रिजल्ट होगा टॉर्क इक्वल r मल्टीप्लाई f। तो इसके अलावा स्टूडेंट कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ये आपको स्टूडेंट शो हो रही हैं। अगर u क्रॉस v होगा तो ये 0 होगा, इफ़ u इक्वल टू 0 v। सेकंड प्रॉपर्टी है u क्रॉस v इक्वल होता है माइनस v क्रॉस u। थर्ड प्रॉपर्टी है u क्रॉस इंटू v प्लस w, तो u का v के साथ क्रॉस प्लस u का w के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट u क्रॉस k v है, तो k u क्रॉस v या k को बाहर रख लें u क्रॉस v, और u का u के साथ क्रॉस क्या होता है 0। तो ये स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी यूज़ होती हैं। अब हम स्टूडेंट जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। वो कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट इनका फाइंड करके दें। और सेकंड उसने कहा चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच a एंड b वेक्टर जो है आर परपेंडिकुलर टू इनके। वो कह रहे हैं कि a जो है वो परपेंडिकुलर इसके भी हो और a परपेंडिकुलर इसके भी होना चाहिए, चेक करके दें। और b भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और b इसके भी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, ये a का हम इसके साथ डॉट करवाएंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा चेक कि ये क्या है परपेंडिकुलर। तो पहले हम स्टूडेंट ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें a वेक्टर भी गिवन दिया हुआ है और b भी हमें गिवन दिया हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए a क्रॉस b, हम ये वाला रूल यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट वाला। i j के ऊपर लिखते हैं, पहले a है तो a वाले स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे, i के साथ जो कोएफिशिएंट है वो i के नीचे ये 2 आएगा, j वाला यहाँ पे 1 है तो j के नीचे 1 आएगा, और k के यहाँ कोएफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब b के लिखने i के यहाँ पे 1 है तो ये 1 आएगा, b सेकंड नंबर पे है तो b के यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। तो j यहाँ पे क्या है, यहाँ -1 आ जाएगा और k का भी यहाँ पे क्या है 1 आ गया। अब स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। आप प्रीवियस पिछली क्लासेस में भी इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर चुके हैं। कैसे करते हैं, ये फर्स्ट i है ये लिख लिया, ये रोज और ये कॉलम स्किप करेंगे, ये रह देंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो सेंटर में क्या आता है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो +1 आ जाएगा। जब सेकंड वाला लेना है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, जे आ गया, और ये रो और जे वाला लिया, ये जे के नीचे वाला कॉलम स्किप होगा। 2 -1 1 1 रह गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा। जब 1 को -1 से करवाना पहले सेंटर में माइनस लिखेंगे, 1 को -1 से करवाया -1 आ गया। फिर जब नेक्स्ट ये वाला लेना है तो सेंटर में लगाते हैं प्लस के, ये और ये के वाला लिया, इसके नीचे वाला कॉलम स्किप, 2 1 और 1 -1 रहेगा। 2 को -1 से ज़रूर करवाएंगे -2 आएगा। जब इसको करवाना है सेंटर में लगाएंगे माइनस, और 1 को 1 से किया 1 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 -1 0 हो गया तो ये आ गया 0 आई, माइनस हो गया +2 + 1 3 और ये माइनस है बाहर तो -3 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस पे प्लस हो गया -3, तो आ जाएगा -3k। तो ये a क्रॉस b हमने फाइंड कर लिया। अब b क्रॉस a फाइंड करना है तो i j के पहले b वाले लिखेंगे, b को है 1 -1 और 1 -1 और 1, और a के हमारे पास है 2 1 -1 2 1 -1। उसी तरह डिटर्मिनेंट ओपन करना है जैसे इसका किया। पहले नंबर पे i है, इसको लिख लिया, ये रोज और i के नीचे वाला कॉलम स्किप होगा, ये 4 रह जाएंगे। इसको -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +1 आएगा। जब इसको करवाना है सेंटर में माइनस आएगा, 1 को 1 से किया -1। नेक्स्ट इसकी बारी है तो माइनस लगाएंगे j, ये रो और j वाला नीचे वाला कॉलम स्किप हो जाएगा।
और ये 1 1 2 -1 रह गए। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 आ जाएगा। जब सेकंड वाले को करवाना सेंटर में माइनस लगाएंगे, 2 को 1 से किया 2 आ गया। इसकी बारी है तो प्लस के ये रो और ये कॉलम्स की 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 आ गया। सेंटर में लगाएंगे माइनस, जब इसको करवाना है 2 को -1 से करवाएंगे -2 आ गया। ये 1 -1 0, ये 0 आई हो गया। -1 -2 -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा +3j और ये -1 से प्लस होकर +3 के आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने चेक करना है सेकंड के ए परपेंडिकुलर है इसके, तो ए का डॉट करवाएंगे ए क्रॉस बी से। ए हमारे पास है 2i + j - k और डॉट ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया 0i - 3j - k। इसका डॉट करवाना i वाले का i वाले के साथ। 2i को 0 से करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा और प्लस j को -3 से करेंगे तो ये -3 आएगा। j डॉट j होता है 1, फिर -3 को यहाँ पे -1 है तो +3 आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये भी 0 हो गया तो क्या आ गया 0। तो a का डॉट हमने इसके करवाया तो किसके इक्वल आया 0 का, तो फिर a जो है वो परपेंडिकुलर है a क्रॉस b का। परपेंडिकुलर को शॉर्टकट इस तरह भी लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब a का a क्रॉस से हो गया। अब a का करवाते हैं पहले इसके साथ b क्रॉस a के साथ। ये a वाला वेक्टर हमने लिखा जो गिवन दिया हो, b क्रॉस a हमने फाइंड किया हुआ है 0i + 3j + k। 2i का 0 के साथ ऐड करवाएंगे 0 आ गया। यहाँ पे j का क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से करवाएंगे +3 j 1 होता है। -k को ये देखें, ये स्टूडेंट -k और मल्टीप्लाई ये 3k है, डॉट करवा रहे हैं हम तो यहाँ पे आ जाएगा -3k डॉट k। तो -3k डॉट क्या होता है 1, तो ये आ गया -3। तो +3 -3 0 0 + 0 क्या आ गया 0। ये भी फिर क्या है, इसका भी डॉट 0 के को आ गया। a परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के। अब b की बारी है, b को इसी तरह इसके साथ क्रॉस करवाएंगे डॉट b डॉट ये b का हमने लिखा ये वाला जो वेक्टर दिया हुआ है और a क्रॉस b हमने फाइंड किया। इसका भी स्टूडेंट इस तरह डॉट करवाएंगे, ये भी 0 के को आ जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर। जब b का फिर इसके साथ करवाएंगे, ये b का वेक्टर लिखा और b क्रॉस a ये हमने फाइंड किया, ये लिखा। इसको इससे करवाएंगे 0 आ जाएगा। -j को +3 से करवाएंगे -3, इसको इससे करवाएंगे ये 0 हो गया। और ये इसके सेकंड वाला पार्ट भी स्टूडेंट सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही है। सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट उसमें a और b उसी तरह a क्रॉस b डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम क्रॉस जो है वो फाइंड करते हैं i j के। a के हमारे पास है यहाँ पे i का क्वेश्चन जिसका नाम होता है 1 और j का 3 और k का 2। और फिर b की बारी है तो b का यहाँ i की जगह 2 है, j पे यहाँ पे -1 है और k पे यहाँ पे 1। उसी तरह डिटर्मिनेंट ओपन करना है i, इसी तरह ये रो और जो i के नीचे वाला ये स्किप होगा। 3 2 -1 और 1 रह गए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। जब सेकंड को करना है सेकंड में माइनस लगाते हैं, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। फिर ये लेना माइनस लगाना ये रो और ये कॉलम स्किप 1 2 2 1 रह गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। जब इसको करना सेंटर में माइनस लगाते हैं, 2 को 2 से किया -4 प्लस k आ गया। ये रो और ये कॉलम स्किप 1 3 2 1 रह गए। 1 को -1 से किया -1, सेंटर में माइनस लगाएंगे, 2 को 3 से किया -6। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 + 2 5 आई और ये 1 -4 -3 और ये माइनस प्लस हो गए +3j -1 -6 -7 की आ गया। a क्रॉस b फाइंड कर लिए, b क्रॉस से ये भी सेम टू सेम जिस तरह मैंने a एक्सप्लेन किया वैसे ही फाइंड करना, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट a का b के इसके साथ डॉट करवा के चेक करना है परपेंडिकुलर है या नहीं। तो a का डॉट a क्रॉस b से करवाना है। a हमारे पास i + 3j + 2k, i मीन्स 1 आई है, यहाँ पे मैंने ये 1 लिखा हुआ है। और a क्रॉस हमने फाइंड किया 5i + 3j - 7k। डॉट करवाना i वाले का i वाले के साथ। 1 को 5 से किया 5, i डॉट i 1 नहीं होता है तो 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। 2 को -7 से करेंगे -14। 5 + 9 ये स्टूडेंट इक्वल है +14 और ये वाला -14 ये किसके इक्वल आ गया 0 के, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसका डॉट 0 के इक्वल आ गया तो a जो है वो परपेंडिकुलर है इस a क्रॉस b के। नेक्स्ट फिर a का डॉट इस b क्रॉस से a से करवाना है। ये a का हमने वेक्टर लिखा, b क्रॉस से हमने ये वाला फाइंड किया हुआ -5i -3j + 7k। इसको इससे करना है तो -5, 3 को -3 से करना है -9, 2 को +7 से करना है +14। ये दोनों ऐड होके -14 आएगा। -14 + 14 = 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसके क्या परपेंडिकुलर है। ये दोनों भी सेम टू सेम इसी तरह करेंगे जिनका बयान 0 के इक्वल आएगा और ये भी क्या है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है सेम टू सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह। ए और बी दिए हुए, पहले हमने a क्रॉस b फाइंड करना है
तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट यहाँ आई जे के, यहाँ ए का वेक्टर और यहाँ बी का। ए हमारे पास है 2 -2, के का कोई ना हो तो वहाँ पे 1 डिनोट किया जाता है। 2 -2 और 1, और बी की है -1, 1 और 3। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट ओपन करना है आई इसी तरह, और ये रो और ये कॉलम्स की -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -6। जब इसको इससे करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं, 1 को 1 से करवाएंगे -1। जब सेकंड वाला करना है तो -j, ये रो और ये कॉलम स्किप 2 को 3 से किया 6 आ गया। इसको इससे करना है सेंटर में माइनस लगाएंगे, सॉरी 2 को 3 से किया 6, -1 को इस 1 से करना है तो यह आ जाएगा -1 प्लस फिर के लिखते हैं, ये रोज और ये कॉलम स्किप 2 को 1 से किया 2, और इसको इससे करना है सेंटर में माइनस, और -1 को -2 से करवाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, और ये सेंटर में माइनस वैसे ही -6 -1 आ जाएगा -7 आई। ये माइनस और माइनस प्लस होकर 7 बनेगा, और बाहर माइनस है तो -7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 के। ये ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया, बी क्रॉस ए भी सेम टू सेम ऐसे ही फाइंड करना है। ये फाइंड हो गया, फिर हमने ए का परपेंडिकुलर चेक करना है, ए क्रॉस बी से इसको डॉट करवाना है। ए डॉट ए क्रॉस बी, ए हमारे पास वेक्टर है, और ये ए क्रॉस बी हमने ये वाला फाइंड किया है, इसका डॉट करवाना है आई वाले का आई वाले के साथ। 2 को डॉट -7 से करवाएंगे -14, क्योंकि आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल होता है। -2 का डॉट -7 से करवाएंगे +14 आएगा। इसका 0 के साथ करवाएंगे +0, ये भी 0 हो गया और इक्वल क्या आ गया 0। इसका डॉट जो है 0 के इक्वल है, तो ये हम कहेंगे सो ए परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। फिर ए का बी क्रॉस ए से करवाना है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, और बी क्रॉस ए हमने फाइंड किया हुआ ये 7i + 7j + 0 की। तो स्टूडेंट इसका इससे डॉट करवाएंगे -7 प्लस j को यहाँ पे माइनस करवाएंगे, ये -7 हो जाएगा। ये क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस हो गए थे इसलिए +7 है। 3 को 0 से करवाएंगे 0, ये भी 0 आ जाएगा, इसलिए ये b जो है परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। नेक्स्ट स्टूडेंट अब b क्रॉस बी ए से करवाना है। पहले b वाला वेक्टर लिखा ये जो हमारे पास है, और b क्रॉस से हमने फाइंड किया हुआ, इसका भी इससे डॉट करवाएंगे, ये भी 0 के इक्वल आएगा, इसलिए हम कह देंगे b परपेंडिकुलर b क्रॉस ए। जो 4 वाला स्टूडेंट पार्ट है सेम काफ़ी इसी तरह मैं 3 पार्ट जो है ये सॉल्व कर चुका हूँ। जो 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट आप लोगों ने वो खुद ही करना है, तो आप इजीली जो है कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि वो ना कर सके इन 3 पार्ट के थ्रू। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यूनिट वेक्टर जो है एक हमने ये चीज़ फाइंड करके देनी कि वो परपेंडिकुलर जो वो प्लेन के ऊपर जो है ए और बी हैं। और नेक्स्ट आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो साइन ऑफ एंगल जो है बिटवीन ये हमने फाइंड करके देना है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन के ऊपर हो तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट होता है, ए का बी के साथ क्रॉस और ए का बी के साथ क्रॉस की मैग्नीट्यूड। तो ये दो चीज़ें हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले ए क्रॉस बी जो है ये हम फाइंड करेंगे यहाँ से डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू। तो क्योंकि ए क्रॉस बी हम फाइंड ही ऐसे करते हैं आई जे के, तो यहाँ पे ए वाले पहले लिखेंगे, यहाँ पे आई का यहाँ पे 1 है, 6 आ जाएगा, और के का -3। नेक्स्ट बी के लिखेंगे 2 आ जाएगा ए की जगह, जे यहाँ पे 1 है और के यहाँ पे 3 है। इसका डिटर्मिनेंट वैसे ही ओपन करना है। ये आई इसी तरह ये रो और ये नीचे आई वाला कॉलम स्किप, 6 -3 1 और 3 रह गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। जब इसको इससे करना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, 1 को -3 से किया -3 आ गया। सेकंड ये है तो ये -j, ये रो और ये कॉलम स्किप, 1 को 3 से किया 3। जब इसको इससे करना है सेंटर में माइनस लगाएंगे, 2 -3 -6। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस के, ये रो और ये कॉलम स्किप, 1 को 1 से किया 1। जब इसको इससे करना है सेंटर में -2 6 12। तो ये स्टूडेंट आ गया माइनस प्लस हो गया 18 + 3 हो गया 21 आई। ये दोनों भी प्लस हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 -9j, और 1 -12 होता है -11, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -11 के। ये ए का बी से हमने क्रॉस जो वो फाइंड कर लिया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 है तो -9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -11 का होल स्क्वायर।
21 का स्क्वायर होता है 441, 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121। इन सबको ऐड किया 643। ये हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली। अब यहाँ से स्टूडेंट और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो उसके लिए ये रिजल्ट ये हमने फाइंड किया स्टूडेंट 21i माइनस 9j माइनस 11 के, और ये मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड किया 643 स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमने पहली चीज़ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमारे पास यहाँ पे इफ थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये शॉर्टकट लिखा है ए और बी। अगर थीटा जो है वो दो जो है यहाँ पे ये वेक्टर जो है इनके बिटवीन हो, फिर देन स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे क्योंकि हमने साइन थीटा फाइंड जो करना है, साइन थीटा निकालेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से ये देखिए मैं इस साइड पे भी स्टूडेंट इस तरह लिखा था। तो इसके लिए हमें ये तो हमने फाइंड किया हुआ है ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले ए मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। ए हमारे पास ये है, आई के साथ कोई भी नहीं तो 1 होता है, 1 का स्केयर, फिर प्लस आ जाएगा 6 का स्केयर, प्लस आ जाएगा माइनस 3 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 6 का स्केयर 36 और माइनस 3 का स्केयर होता है 9। इन सबको ऐड किया 46 आ गया। अब बी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसके लिए ये 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, इन सबको भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 स्केयर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब ये जो हमने फाइंड करना है यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है स्केयर रूट 643, और ए मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया स्केयर रूट 46 और बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया स्केयर रूट 14। ये इसी तरह आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ए की स्केयर रूट में कन्वर्ट कर दिया 644 आ गया। तो इसके स्टूडेंट टोटल 4 पार्ट है, बाकी पार्ट भी सेम इसी तरह ही है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह ही है। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। पहले स्टूडेंट हमने इसका क्रॉस फाइंड करना है क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है, तो इसके लिए ए क्रॉस बी चाहिए। तो आई जे के यहाँ पे ए वाले लिखेंगे, आई के नीचे आई वाला, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1। अब बी वाला लिखना है, यहाँ पे 2 आएगा, जे वाले के नीचे -3 आएगा, के वाले के नीचे 4 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है, ये आई इस तरह लिख लेंगे, ये रो और ये इसका आई के नीचे वाला कॉलम स्किप 1 1 2 ये रह गए। -1 को +4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया। जब इसको इससे करना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, रूल है -3 को -1 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर से जब इसको लेना है तो सेंटर में माइनस लगाते हैं, -j ये रो और इसके नीचे वाला कॉलम स्किप -1 -1 2 और 4। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, सेंटर में लगाएंगे -2 को -1 से करेंगे -2, फिर प्लस आ जाएगा ये स्टूडेंट के ये रो और ये कॉलम स्किप -1 -1 2 और -3 आ गया। -1 को -3 से किया +3 आ गया। जब इसको करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं, 2 को -1 से किया -2, -4 और -3 -7 आई हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए -4 और यहाँ पे आएगा +2, तो यहाँ पे आएगा -2, माइनस और माइनस प्लस हो के +2j हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो के दोनों ऐड होंगे 5 की आ जाएगा। ए का बी से हमने क्रॉस फाइंड कर लिया। अब इसी के हमने मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लिया। ये हमने फाइंड किया ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे -7 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। इन सबको ऐड किया स्क्वायर रूट 78 आ गया। हमने ये फाइंड करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये रिजल्ट ये वाला हमने फाइंड किया है -7i + 2j + 5k, और ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट 78। एक हमने फाइंड कर लिया, सेकंड हमने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था ये वाला जो रिजल्ट है ये यूज़ होगा। तो इसके लिए ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी पड़ेगी। ए मैग्नीट्यूड ये -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बी की मैग्नीट्यूड लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका भी लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। इफ थीटा इज दी एंगल बिटवीन, अगर थीटा इसके बिटवीन ये है तो यहाँ से यही रिजल्ट निकलेगा जो मैंने बताया। तो ये हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे 78 स्क्वायर रूट, और ये ए मैग्नीट्यूड फाइंड किया स्क्वायर रूट 3 और बी मैग्नीट्यूड फाइंड किया स्क्वायर रूट 29। दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट 87 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसी तरह इसका भी ए क्रॉस बी जो है उसी तरह फाइंड करना है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड का किया। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा +2j आ जाएगा -2k,
फिर ए सी की हमने मैग्नीट्यूड लेनी है 0 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस इंटू -2 का यहाँ पे है स्केयर। तो 0 का स्केयर 0 होता है, 2 का स्केयर 4 -2 का स्केयर 4, इनको ऐड किए 8 आ गया। और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का स्केयर होता है 2 और इसको बाहर निकाल लिया और ये स्केयर रूट 2 हो गया। ये मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर लिया। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ए एंड बी, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये हमने फाइंड किया। हमारे पास ये 2j और -2 के, क्योंकि ये 0 है इसको लिखे भी ना, कोई इशू नहीं है। 2j -2 के ये हमने फाइंड किया 2 स्केयर रूट 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया j - k और नीचे ये 2 स्केयर रूट 2, ये 2 से कैंसिल और j - k और स्केयर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट हमने साइन थीटा जो है वो एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ए मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर और ये 1 का स्केयर करेंगे स्केयर रूट 3 आ जाएगा, ये भी 1 1 आएगा, इसका भी स्केयर रूट 3 आ जाएगा। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये हमने फाइंड किया हुआ ये आ गया, सॉरी ये हमने जो फाइंड किया हुआ ये अब 2 स्केयर रूट 2। अगर ए मैग्नीट्यूड 3 है और बी मैग्नीट्यूड भी 3 है, दोनों को ए के स्केयर रूट में कन्वर्ट करके 3 3 9, 9 का स्केयर रूट होता है 3। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ भी ए और बी दिया, उसी तरह स्टूडेंट ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ये आएगा। फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, ये आ जाएगा स्केयर रूट 654। हमने यूनिट वेक्टर ये फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 13i + j + 22 के। और नीचे हमने इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड किया है स्केयर रूट 654। एक चीज़ फाइंड हो गई, दूसरी फाइंड करने के लिए हमें ए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। 5 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर -3 का स्केयर, इसको सॉल्व करेंगे स्केयर रूट 35 आएगा। बी की मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड करेंगे स्केयर रूट 21 आएगा, ये वाला फार्मूला उसी तरह यूज़ करेंगे। ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ स्केयर रूट 654 और ये ए मैग्नीट्यूड है स्केयर रूट 35 और बी मैग्नीट्यूड है स्केयर रूट 21। इन दोनों को एक ही स्केयर रूट में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 735 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 4 जो पार्ट है ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में पी भी गिवन दिया हुआ है, क्यू भी गिवन दिया हुआ है और आर भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने जो इंट्रोडक्शन बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हमारे पास ये वाला रिजल्ट था 1 और 2। यहाँ पे एक लेंथ को दूसरी साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो मैंने वहाँ पे स्टूडेंट बताया था ये हमारे पास एक 3 क्यू के यहाँ पे पॉइंट है, एक हमारे पास ये पी से क्यू और एक हमारे पास ये पी और आर है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्या था बी था। तो ये 3 है, तो यहाँ से अब हम पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से इसको हाफ कर देते हैं। तो फिर इसका क्या स्टूडेंट फार्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ 1 और 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा, इसका इसके साथ लिंक होता था, यहाँ पे P और Q ये वाली साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करवाते थे। यहाँ पे ये वाली साइड है P R, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जब मैंने इंट्रोडक्शन पाया था A और B थे, तो इसलिए वहाँ पे A क्रॉस B आता था। ये वाली साइड को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करके 1 और 2, तो ये स्टूडेंट एरिया ऑफ क्या है, ट्राइंगल है। तो पहले इसके लिए हमें PQ पहले फाइंड करना पड़ेगा, PQ। तो पी क्यू यहाँ पे क्या है, इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना, क्यू माइनस पी। तो क्यू ये है, पी ये है। 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1 आई। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1j। 0 - 5 कितना हो जाएगा, -5j। अब पी आर भी चाहिए हमें, तो आर में से पी को माइनस करना है। 4 - 2 आ जाएगा 2i। 1 - 3 हो जाएगा -2j। 2 - 5 हो जाएगा -3k। पी क्यू और पी आर फाइंड कर लिया अब हमने, और इसका अब हमने क्रॉस फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला वहाँ पे क्रॉस है पहले, तो इसका क्रॉस फाइंड करेंगे। उसी तरह डिटर्मिनेंट के थ्रू आई जे के पी क्यू के पहले लिखेंगे -1 -1 -5 ये लिख लिए, और पी आर है हमारे पास 2 - 2 -3। इसका अब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे आई। इसी तरह ये रो और ये कॉलम स्किप, इसको इसके साथ ये स्टूडेंट हमारे पास ये वाला आ गया। -1 को -3 से करेंगे +3 आ जाएगा। जब इसको इससे करना सेंटर में माइनस लगाते हैं, -2 को -5 से करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा ये। और नेक्स्ट जब इसको करना है माइनस लगाते हैं जे। ये रो और ये कॉलम स्किप हो गए हैं स्टूडेंट, ये रो और ये कॉलम क्या हो गए हैं, में डॉट स्किप हो गए हैं, और ये सारी रो बचा क्या, -1 -5 2 और 3।
-1 को -3 से करेंगे +3 आएगा। जब इसको इससे करना सेंटर में -2 को -5 से करेंगे -10, फिर प्लस के की बारी है। ये स्टूडेंट फिर नेक्स्ट जो है ये और ये स्किप हो जाएंगे और ये 4 रह जाएंगे। -1 को -2 से करेंगे +2 आ जाएगा। जब इसको इससे करना सेंटर में पहले माइनस लगाते हैं, 2 को -1 से किया -2, 3 -10 -7 आई। ये माइनस प्लस हो के प्लस का 13 है, बाहर माइनस पड़ा है तो -13 ये हो जाएगा। ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे तो +4 के आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि फार्मूले में मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर और प्लस इसका स्केयर। इसका स्केयर होता है 49, इसका स्केयर होता है 169, 4 का स्केयर होता है 16। इन सब को जो है ऐड किया तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आता है ये स्केयर रूट 234 ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ किया 1/2। ये हमने जो है पी आर जो है फाइंड किया, ये है 234 स्केयर रूट ये आ गया। सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट सेम टू सेम इसी तरह ही है। यहाँ भी पहले पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्यू में से पी को -2 -0 2 आई, -1 -0 -2 -1 प्लस के आ गया। और पी आर चाहिए, आर में से पी को -1 -0 -1 3 -0 तो -3 जे आ गया, 2 -1 तो प्लस के। यहाँ पे आई जे के नहीं है तो स्टूडेंट हमने ये जो होता है ये फर्स्ट वाला आई होता है, ये जे होता है, ये के। इसी तरह यहाँ पे ये सीन है। तो पी क्यू पी आर इसी तरह स्टूडेंट आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ओपन करना है। तो ये डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये फॉर्म आ जाएगी। इसका फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50। तो 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का स्क्वायर रूट हम बाहर निकाल लेंगे, 5 और स्क्वायर रूट 2 अंदर आ जाएगा। ये हमने ये फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया 1/2। ये हमने फाइंड किया 5 स्क्वायर रूट 2। अब नीचे भी 2 है स्टूडेंट, इस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। देखें स्टूडेंट जो स्क्वायर रूट 2 होता है वो ये स्क्वायर रूट 2 हमने उसको लिख लिया और ये स्क्वायर रूट 2 लिख लिया। दोनों सेम है तो इनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर इससे कटेगा तो वापस पलट के क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए 2 को हम ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होज वर्टेक्स। आप 2 पार्ट हैं। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रा की, ये ए से बी, फिर यहाँ से बी से सी, सी से डी। ये नहीं कि आप सी यहाँ पे लिख दें, यहाँ से जा रही है गाड़ी ए बी फिर सी फिर डी की तरफ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो हमारे पास रिजल्ट होता है फार्मूला, ये वाली साइड मल्टीप्लाई ए डी मीन्स ए बी वाली साइड को मल्टीप्लाई ये साइड। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम इस तरह फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो ये एरिया और पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो हमें पहले ए बी चाहिए, फिर ए डी चाहिए, उसके बाद इनका क्रॉस चाहिए, फिर उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो ए बी फाइंड करने के लिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप कर दिए। तीसरे में मैंने नहीं किया था, यहाँ के आपको आई जे के की भी आ जाए समझ। ए और बी को, तो बी में से ए को माइनस करना है 4 -1, फिर यहाँ आई आएगा प्लस। जब सेकंड को सेकंड से करना है 2 -1, फिर जे आता है प्लस। थर्ड को इससे करना है 3 -1 और ये आ गया के। यहाँ से ए बी आ जाएगा 4 -1 3 आई, यहाँ पे 1 जे आ जाएगा, यहाँ पे 2 के। अब ए और डी फाइंड करना है। डी में से ए को माइनस करना है 2 -1 आई प्लस 5 -1 जे, फिर सेंटर में प्लस लगाते हैं 5 -1 के। तो ए डी आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1 आई आ जाएगा, 5 -1 4 जे, 5 -1 4 के। ये आगे ए डी भी। अब हमने इनका क्रॉस फाइंड करना है जो कि डिटर्मिनेंट के थ्रू हम फाइंड करते हैं। आई जे के ए बी हमारे पास है 3 1 2 3 1 2 और ए डी है 1 4 4 1 4 4। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। आई इसी तरह ये रो और ये कॉलम स्किप हो गया, 1 2 4 4 रह गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में माइनस लगवाते हैं 4 2 द 8। जब ये सेकंड लेना माइनस लगाते हैं जे, ये रो और ये कॉलम स्किप हो गए स्टूडेंट। ये सारी रो चली गई और ये सारा कॉलम चला गया। 3 2 1 4 रह गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। सेंटर में -1 को 2 से किया -2। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये रो और ये कॉलम स्किप होगा, ये रह जाएंगे 3 1 4 1। 3 को 4 से किया 12 आ गया। जब इसको करना सेंटर में -1 को 1 से किया 1। 4 में से 8 गए -4 आई। ये 12 में से 2 के 10 और ये बाहर -10 जे, 12 -1 प्लस 11 के। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर।
इसका स्क्वायर होता है 16, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121। इन सबको ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये इक्वल आता है ये 237 स्क्वायर रूट के। तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, हमने ये इसके इक्वल होता तो ये फाइंड कर लिया 237, साथ लिखते हैं यूनिट। और सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट वो भी सेम कॉपी इसी तरह, ए बी पहले फाइंड करना है, फिर ए डी फाइंड करना उसी तरह, फिर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे आप तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आ जाएगी 190। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 190, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके इक्वल ही होता है। तो ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पे 190 आ गया, तो ये यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर u एंड v इज 0। उसने क्या, अगर क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v जो हो 0 के इक्वल हो तो a और b की वैल्यू फाइंड करके दें। तो ये उसने गिवन दिया हुआ है u का v से क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0 के। तो क्रॉस जब हमने फाइंड करना तो हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो आई जे के u हमारे पास है 7 -4 और 5, 7 -4 और 5, और v है a -b और 3, a -b और 3 इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे आई, ये रो और ये कॉलम स्किप, ये रह गया -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, 5 को b से किया -5b, जब इसकी बारी हो तो सेंटर में माइनस लगाते हैं जे। ये स्टूडेंट ये रो स्किप हो जाएगी और ये वाला कॉलम 7 5 a3 रह जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, जब इसको इससे करवाना सेंटर में माइनस लगाते हैं, a को 5 से किया 5a आ गया, जब प्लस के करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है तो प्लस के आएगा। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है उसमें ये रो और ये वाला कॉलम स्किप होगा, 7 4 a भी रह गया, 7 को -b से किया -7b, जब इसको करना है सेंटर में माइनस, a को -4 से मल्टीप्लाई किया -4a आ गया इक्वल टू 0। ये -12 इसी तरह, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +5b आई, ये इसी तरह, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया +4a आ गया इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी सेपरेट इक्वल टू 0 के रखते हैं और इसको भी 0 के रखते हैं। इसको 0 के इक्वल रखा तो -12, तो ये 5b इधर ही रहेगा, ये -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये स्टूडेंट हमने b की जो वैल्यू है ये फाइंड कर ली। अब इसको भी जो है इक्वल टू 0 के रखेंगे, 21 - 5a इक्वल टू 0। तो ये वाला माइनस का दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 521 के नीचे के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये स्टूडेंट हमने a की भी जो वैल्यू है ये फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर या पैरेलल। वो कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा वेक्टर जो है वो पैरेलल है वो बताएं। इसके दो पार्ट हैं, u गिवन दिया हुआ है, v गिवन दिया हुआ है, w गिवन दिया हुआ है। तो हमने स्टूडेंट परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं, किसी दो वेक्टर का डॉट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो u का v के साथ डॉट करवाएंगे, ये u वेक्टर लिखा है, ये v, i वालों को i वाला के साथ डॉट, यहाँ पे i नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। -j का इसके साथ करवाएंगे, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो ये -1 आ जाएगा। k का इस -5 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा -5। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये -6 बन रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से 0 के इक्वल नहीं आया तो u डॉट v नॉट परपेंडिकुलर। अब हम u का w के साथ चेक करेंगे, ये u है ये w है, 5 को -15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -75, यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से करवाएंगे -3, यहाँ भी 1 है, 1 को -3 से करवाएंगे, इनको भी सॉल्व करें, ये भी 0 के इक्वल नहीं आता तो ये भी नॉट परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने करना था v का w के साथ, लेकिन मैंने ये यहाँ पे साइड पे कर दी, यहाँ पे v का w के साथ मैंने डायरेक्ट किया है, ये v है ये w है, यहाँ पे i वाला नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पे 1j है, यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा +3, -5 को -3 से करेंगे +15, ये भी 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी नॉट परपेंडिकुलर। अब हमने पैरेलल चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या, पैरेलल की क्या स्टूडेंट थी कि हमारे पास कोई स्केलर जो है किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो हमारे पास पैरेलल होता है। तो अभी मैं स्टूडेंट एक्सप्लेन करता हूँ, ये w हमारे पास गिवन दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम -3 कॉमन ले लें, यहाँ पे 5 रह जाएगा, 3 कॉमन चला गया, माइनस यहाँ पे -j रह जाएगा, यहाँ पे +k रह जाएगा। अब ये स्टूडेंट ये स्केलर है कोई -3, और ये देखें
ये हमारे पास तो u के इक्वल है। अगर माइनस तो स्केलर किसी u के v किसी वेक्टर के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ से ये u और ये w क्या है, पैरेलल। सेकंड वाला पार्ट सेम का भी इसी तरह है, u का v के साथ इसी तरह डॉट करवाना, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी नॉट परपेंडिकुलर। माइनस पाई ओवर 2 को माइनस पाई से कराएंगे माइनस 2 पाई, माइनस 1 को प्लस पाई ओवर 2 से कराएंगे प्लस पाई, सॉरी माइनस पाई ओवर 2, ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, नॉट परपेंडिकुलर। फिर v का w के साथ जब डॉट करवाएंगे ये भी 0 के इक्वल आएगा, नॉट परपेंडिकुलर। स्टूडेंट नेक्स्ट w हमने पकड़ना पैरेलल के लिए, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस पाई ओवर 2, यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ से जब स्टूडेंट पाई ओवर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे ओनली रह गया प्लस 2। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 से कैंसिल होकर वापस पलट के ये माइनस पाई जे बनेगा। तो यहाँ पे ये कॉमन चला गया, माइनस के रह गया। माइनस पाई ओवर 2 ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास u के इक्वल है। तो इस टाइम स्टूडेंट u और w क्या हो गए, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर u v w एंड स्केलर k, प्रूव डैट। उसने क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप ये प्रूव करके दें। इसके 4 पार्ट हैं, u क्रॉस इंटू माइनस u वेक्टर इक्वल है 0 के। तो हम यहाँ से स्टूडेंट लेट कर लेंगे u इज इक्वल u1 i प्लस u2j प्लस u3 के। v भी लेट कर लेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में v भी है, थर्ड पार्ट में v है, फोर्थ पार्ट में w भी होगा। तो v लेट कर लिया, v1 i v2j v3 के, इस तरह w भी लेट कर लिया। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना, उसने कहा था यूज डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या थी, इन दोनों का क्रॉस लेंगे, यहाँ आई जे के डिटर्मिनेंट के थ्रू होता है, और u की वैल्यू u1 u2 u3, ये माइनस u है, ये u1 u2 u3 भी आ गई। और इनका स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये आई, ये रो और ये कॉलम स्किप, u2 को u3 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में लगाया माइनस, इसको इससे किया, सेंटर में लगाएंगे माइनस u2 u3। फिर इसकी बारी है माइनस जे, ये रो और ये कॉलम स्किप, u1 को u3 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे करना है सेंटर में माइनस लगाएंगे u1 u3। फिर प्लस के, ये रो और ये कॉलम स्किप, u1 को u2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको करना है सेंटर में लगाएंगे माइनस u1 u2। और स्टूडेंट देखें ये भी कैंसिल हो गए यहाँ से, ये भी और ये सारे क्या हो जाएंगे 0। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0, तो हमने यही प्रूव करना था। और यहाँ से स्टूडेंट एक बार मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस u है तो यहाँ भी माइनस आना है, और यहाँ भी आना है माइनस, यहाँ भी आना है। स्टूडेंट एक और यहाँ से स्टेप होना था, यहाँ से ये वाला माइनस बाहर निकाल लेना था, i j और k, यहाँ पे आ गया u1 u2 u3, यहाँ भी आ गया u1 u2 और u3। तो इसी तरह डिटर्मिनेंट जैसे मैंने बताया अपन करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला जो पार्ट है, u क्रॉस v इक्वल है माइनस v क्रॉस u। पहले हम u क्रॉस v फाइंड करते हैं। आई जे के u भी हमें पता है, u1 u2 u3, v भी हमारे पास है v1 v2 v3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमने कर लिया, अब ये राइट हैंड साइड को लेंगे, आई जे के माइनस v है तो माइनस v1 माइनस v2 माइनस 3, u के वेक्टर आ जाएंगे u1 u2 u3। इसी तरह स्टूडेंट इनका भी डिटर्मिनेंट पहले ओपन करने की बजाय यहाँ तीनों में से जो है माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ये पॉजिटिव के हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट इनको क्या करवा देंगे, इंटरचेंज, रो 2 को रो 3 इंटरचेंज, रो 3 ऊपर चली जाएगी, रो 2 को नीचे भेज देंगे। जब भी किसी दो रोज को इंटरचेंज करवाए या कॉलम को, तो बाहर फिर लगाते हैं -1, ये प्रॉपर्टी एक डिटर्मिनेंट की। तो स्टूडेंट यहाँ से अब इसका जो है ये देखें, ये माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस c, और ये किसके इक्वल है, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके इक्वल आ गया। ये माइनस v क्रॉस u इक्वल ये किसके आ गया, ये आ गया u क्रॉस v के। तो यहाँ से ये वाला प्रूव हो गया। थर्ड वाले में u क्रॉस k v, के यहाँ पे स्केलर एक आ गया, ये हमने इसके इक्वल और इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम स्टूडेंट u क्रॉस k v करेंगे। आई जे के u के वेक्टर है u1 u2 u3, और यहाँ पे k v है, v हमारे पास ये है, साथ k को मल्टीप्लाई करवा देंगे, k v1 k v2 k v3। और यहाँ से स्टूडेंट जो है तीसरी रो में से हम k कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे रह जाएगा v1 v2 v3। और ये स्टूडेंट आ गया इक्वल k, और ये सारा स्टूडेंट है u क्रॉस v के, क्योंकि u क्रॉस v जब करते हैं तो फिर जैसे हमने ये स्टूडेंट u क्रॉस v किया था, ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, u क्रॉस v के। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट k u क्रॉस v करेंगे, तो ये आई जे के u के साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है, ये करवा दिया। इसी तरह सेकंड रो में से k कॉमन आ जाएगा, यहाँ u1 u2 u3 रह जाएगा।
यहाँ पे स्टूडेंट देखें इक्वल के आ गया और ये सारा किसके इक्वल है, u क्रॉस v के। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट फ्रॉम क्वेश्चन 1 और 2 को 1 जो है हमारे पास ये जो है यहाँ से ही आई है u क्रॉस के वी इक्वल किसके है, के यू क्रॉस वी के यू क्रॉस वी। और यहाँ से स्टूडेंट ये वाली इक्वल किसकी है, ये के यू क्रॉस वी, ये वही है। और ये किसके इक्वल है, ये के यू क्रॉस वी के। ये देखिए स्टूडेंट ये तीनों साइड जो है यहाँ से इक्वल आ गई, ये भी प्रूव हो गए। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है 4 u क्रॉस इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल यू क्रॉस वी प्लस यू क्रॉस डब्ल्यू। यहाँ से स्टूडेंट हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे u क्रॉस v प्लस डब्ल्यू। आई जे के u हमारे पास है u1 u2 u3 और v प्लस w। यहाँ से दोनों के वेक्टर ऐड होंगे v1 प्लस w1 v2 प्लस w2 v3 प्लस w3। अब स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी, यहाँ से अगर दो प्लस हो रहे हों तो अलग अलग जो है डिटर्मिनेंट में हम इसको लिखते हैं। तो ये इसी तरह यहाँ पे v1 वाला लिखेंगे v2 v3। जब ये w1 वाले लिख लिए सेंटर में, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे फिर प्लस लगाते हैं आई जे के। ये इसी तरह आएगा यहाँ से फिर w1 w2 w3। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे यूज़ की। अब ये स्टूडेंट सारा किसके इक्वल है, ये u क्रॉस v के है और प्लस ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास v क्रॉस ये हमारे पास ये u क्रॉस w पे। यहाँ पे u यूज़ हो रहा है तो ये u क्रॉस w पे, तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, प्रूव दैट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। a का क्रॉस b से करवाया, सेंटर में प्लस है, a का क्रॉस c से करवाया, फिर प्लस b का क्रॉस c से, फिर सेंटर में प्लस है b क्रॉस a, फिर प्लस c क्रॉस a, फिर सेंटर में प्लस है c क्रॉस b। ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। अब स्टूडेंट ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पे पहले जब a लिखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस माइनस आ जाता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इसलिए जब पहले a लिखेंगे a क्रॉस b, फिर बाहर लगाते हैं माइनस। इसको भी चेंज करेंगे a क्रॉस c, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा माइनस b क्रॉस c। ये स्टूडेंट a क्रॉस b प्लस का, ये माइनस का कैंसर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इक्वल क्या आ गया, 0 आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 अगर हो तो प्रूव ये करके दें तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमें स्टूडेंट गिवन दिया हुआ है। यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a के साथ क्रॉस लिए, यहाँ भी और यहाँ भी a क्रॉस a हो गया, फिर सेंटर में प्लस है a क्रॉस b, सेंटर में प्लस है a क्रॉस c आ गया इक्वल, ये a क्रॉस 0 0 की इक्वल है। a का जब a के साथ क्रॉस लें, जब दो सेम हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि वो 0 हो जाता है। और ये a क्रॉस b इसी तरह आ गया और ये a क्रॉस c इसी तरह आ गया। यहाँ पे सेंटर में क्या प्लस है तो यहाँ पे भी क्या था प्लस, 0 प्लस समथिंग ये आएगा। इसको जब राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे ये माइनस को आ जाएगा माइनस a क्रॉस c। ये इसी तरह पहले c लिखेंगे, जब a लिखेंगे तो बाहर एक और माइनस आना था, ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, c क्रॉस a हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पहले a के साथ क्रॉस करवाया था, b के साथ क्रॉस लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा b क्रॉस ये स्टूडेंट, और यहाँ भी आ जाएगा b क्रॉस 0। तो b क्रॉस a, सेंटर में प्लस है b क्रॉस b, फिर सेंटर में प्लस है b क्रॉस c इक्वल, इसको 0 करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट a क्रॉस b लिखेंगे, जब हम पहले a तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया, प्लस ये b क्रॉस c। ये इसी तरह इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस को आ जाएगा b क्रॉस c, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर a क्रॉस b को ला गया b क्रॉस c। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए स्टूडेंट a क्रॉस b इक्वल b क्रॉस c, फिर a क्रॉस b है, ये हो चुका है तो क्या इक्वल आ जाएगा c क्रॉस a। तो यही हमने जो है ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, प्रूव दैट साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट बुक पे यहाँ पे प्लस है लेकिन प्लस नहीं आता, क्योंकि ये बकायदा इसके इक्वल होता है, यहाँ पे माइनस आता है। तो आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है। तो ये प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इंतहाई ईजी भी है स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस एक प्लेन के ऊपर, ये वाइट बोर्ड समझ लें एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये वाई एक्सिस है और एक ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर है एक ओ से लेके ए तक, और यहाँ से एक ये पोजीशन वेक्टर है ओ से लेके बी तक। तो ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या इसका अल्फा है, और ये बी वाला जो है यहाँ से बीटा है। और यहाँ से स्टूडेंट ये इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ से ये फिर अल्फ़ा में से बीटा को माइनस करेंगे, क्योंकि बीटा जो है डाउनवर्ड नीचे है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल हमारा ये वाला होगा।
तो यहाँ से स्टूडेंट हमने ए जो है इक्वल होता है ए कॉस थीटा प्लस ए साइन, एक्स एक्सिस जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, वाई साइन को। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ओ ए का होगा कॉस थीटा, यहाँ पे ए का हमारे पास एंगल अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा प्लस, क्योंकि ए जो है ये सारा ये वन ही होता है यूनिट वेक्टर, ये भी वन ही होगा, तो यहाँ पे थीटा क्या है अल्फा, क्योंकि हम ओ ए पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ओ बी पे क्या होगा फिर कॉस बीटा आ जाएगा, थीटा की जगह साइन बीटा आ जाएगा, क्योंकि जो बी है उसका जो एंगल है वो यहाँ पे क्या है बीटा है। तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से ये रिजल्ट है ओ बी क्रॉस ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है एन, तो यहाँ से हमारे पास ये यूनिट वेक्टर के होगा, तो ये हो गया। और यहाँ से ओ बी क्रॉस ओ ए का डिटरमिनेंट लेंगे आई जे के, ओ बी हमारे पास यहाँ से कॉस बीटा साइन बीटा और ओ ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा इक्वल स्टूडेंट, इसका यूनिट वेक्टर भी वन होता है, इसका भी वन होता है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा ये किया आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, आई इसी तरह लिख लिया ये रो और ये कॉलम स्किप, साइन बीटा को इससे किया ज़ीरो, इसको इससे करना सेंटर में माइनस लगाते हैं, भी ज़ीरो हो गया। जब ये लेना माइनस जे आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम स्किप, इसको इससे किया ज़ीरो आ गया, इसको इससे किया ये माइनस ज़ीरो आ गया। जब थर्ड वाला लेना प्लस के लिखते हैं, ये रो और ये कॉलम स्किप, कॉस बीटा साइन अल्फा, पहले साइन अल्फा लिख लेंगे फिर कॉस बीटा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, कॉस अल्फा आ जाएगा और साइन बीटा आ जाएगा, इक्वल आ गई ये साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के। नेक्स्ट दूसरा ये भी ज़ीरो हो गया और यहाँ से ये के और ये के कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए प्रूव हो गया, तो पहले हम ये वाली साइड इधर लिख लेंगे और ये वाली इधर, तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, शो डैट, ये प्रूव करके देना है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं ए क्रॉस बी, ये जो डेफिनेशन होती है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, यहाँ पे स्टूडेंट लाइनें मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे हमने ये लगा दी। अब दोनों तरफ स्टूडेंट स्केयर ले लिया, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबका स्केयर सेपरेट, इसका भी स्केयर सेपरेट कर लिया, इस बी वाले का भी सेपरेट कर लिया और इस साइन स्केयर थीटा का भी सेपरेट कर लिया। ये इसी तरह साइन स्केयर थीटा का फार्मूला आता है 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको 1 के साथ करवाएंगे, ये आ जाएगा, इसको फिर ये कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये स्टूडेंट इसी तरह और ये स्टूडेंट जो है इनका स्क्वायर इकट्ठा ही एक बाहर होल में कन्वर्ट कर देंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर हो गया। ये स्टूडेंट इसी तरह और ये स्टूडेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर। देखे स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यूज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर u एंड v और u प्लस v क्रॉस u माइनस v इक्वल है इसके। तो हमने स्टूडेंट ये वाली जो है लेफ्ट हैंड साइड इसको पकड़ा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, u का u के साथ क्रॉस, फिर u का जब इसके साथ करवाना सेंटर में माइनस है, u क्रॉस v आ गया, फिर प्लस v का u के साथ करवाना v क्रॉस u, जब v का इसके साथ करवाना सेंटर में ये माइनस बाहर आ गया v क्रॉस v। ये दो का सेम का क्रॉस जो है वो 0 के इक्वल होता है और माइनस ये u क्रॉस v, इसको भी u क्रॉस v करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हम करते हैं, u पहले जब लिखेंगे v बाद में, तो फिर सेंटर में आता है यहाँ माइनस हो जाता है, फिर ये भी क्या हो गया 0। ये इसी तरह जो हमने लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी, और ये स्टूडेंट माइनस u क्रॉस v ऐड होकर हो जाएंगे -2 इंटू u क्रॉस v और ये स्टूडेंट देखिए यही हमने जो है लेके आना था और ये भी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड मूवमेंट अबाउट द पॉइंट m। मूवमेंट ऑफ जो है ये हमारे पास हमने पढ़ा था, ये टार्क इक्वल होता है r मल्टीप्लाई f। तो पॉइंट m ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट बाय ए और b पे फोर्स जो है वो लग रही है, वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ये a और b आर गिवन। ये स्टूडेंट एक पॉइंट ये a से b यहाँ तक ये फोर्स लग रही है और पॉइंट हमारे पास क्या है m, ये वाला m है। तो यहाँ से m से a जो ये वाला होता है ये हमारे पास होता है r। तो पहले स्टूडेंट हम जो है फोर्स फाइंड करेंगे a से b, f इज इक्वल टू ए बी, तो ये इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास है -137, a हमारे पास है 431, -1 -4 ये हो जाएगा -5 और i आ जाएगा पहला जो i को रिप्रेजेंट करता है, 3 - 3 0 हो जाएगा +0 जे 7 माइनस और माइनस प्लस और ये 8 के हो जाएगा। फोर्स जो है हमने वो फाइंड
कर ली, क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क का जो फार्मूला आता होता है आर मल्टीप्लाई है, फोर्स फाइंड होगी, आर फाइंड करना है, तो ये होता है एम से ए तक। तो एम में ये इक्वल होगा ओ ए माइनस ओ एम, ओ ए हमारे पास है 4 3 -1 और एम उसने दिया हुआ 1 -3 3, 4 -1 3 आ जाएगा, 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 + 3 6 j -1 और ये -3 -4 के, ये भी हमारे पास हो गया। हमने मूवमेंट फाइंड करना है जो कि टॉर्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ से आर हमारे पास आई जे के डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, आर ये 3 6 -4 और एफ हमारे पास है -5 0 और 8। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, आई लिखेंगे ये रो और ये कॉलम्स की, 6 को 8 से किया है 48 आ गया, 0 को 4 से किया -0। जब इसको करना है सेंटर में लगाते हैं माइनस, ये और ये कॉलम स्किप, 3 को 8 से किया 24 और इसको जब इससे करना है सेंटर में लगाते हैं -5 को -4 से करेंगे फिर 20 प्लस का होगा, पहले ये माइनस जो है वो फार्मूले का है, प्लस आ गया के, ये रो और ये कॉलम स्किप, 3 को 0 से किया 0, इसको इससे करना है सेंटर में -5 को 6 से किया -30 आ गया, ये 48 आई आ गया, 24 में से 20 ये 4 रह जाएगा, बाहर माइनस है -4 j और ये माइनस में प्लस हो जाएगा +30 के, ये हमने मूवमेंट फाइंड कर लिया। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ, यहाँ पे फोर्स गिवन दी हुई है, लेकिन यहाँ से फोर्स जो क्या थी ए से बी पॉइंट में थी, तो फोर्स गिवन है, इज अप्लाइड एट अ पॉइंट ए पे अमल कर रही है फोर्स, फाइंड मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है एक पॉइंट बी पे लग रही है, ये पॉइंट फोर्स जो है इस पॉइंट पे लग रही है ए पे और ये बी पे। तो यहाँ से यहाँ जो बी से ये क्या है हमारे पास आर है, तो यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे बी से ए, तो ये इक्वल होता है बी में से ए को माइनस करना है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया 3 -1 सॉरी ए से बी करना है 1 -3 आई आ गया, फिर प्लस सेंटर में -1 और ये माइनस और ये -2 ये जो हो गया, फिर प्लस सेंटर में 2 -3 ये हो गया, यहाँ से आर आ जाएगा 1 -3 -2 आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 - 1 + 1 जे हो जाएगा, 2 - 3 -1 के हो जाएगा। आर फाइंड हो गया, मूवमेंट फाइंड करना उसके लिए फार्मूला था टॉ इक्वल आर क्रॉस एफ, टॉर्क इसी तरह आ गया आर क्रॉस आर, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे आई जे के, आर हमारे पास ये -2 1 और -1 और एफ हमने हमारे पास अवेलेबल है 6 4 और -4, इसका भी डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे इसी तरह जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया, आई ए और ये कॉलम स्किप, 1 को -4 से किया -4, तो जब इसको इससे करना सेंटर में माइनस लगाएंगे, 4 को -1 से किया -4, ये करना -j आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम स्किप, -2 को -4 से करेंगे +8, इसको इससे करना माइनस बाहर और 6 -1 -6 प्लस के आ जाएगा, ये और ये कॉलम स्किप, 2 को -2 को 4 से किया -8 आ गया, जब इसको इससे करना सेंटर में माइनस लगाते हैं हम, 6 1 6, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 + 6 14, बाहर माइनस है -14 आई, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -14 के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 स्टूडेंट दी हुई है हमारे पास एफ और ये एक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे ये फोर्स अमल कर रही है और एक ये है, ये ए है और ये बी है और यहाँ पे स्टूडेंट फोर्स है, और बी से ए ये हमारे पास आर होगा, आर फाइंड करेंगे बी से, ये होता है ओ बी - ओ ए, बी हमारे पास यहाँ पे है 2 0 -2 सॉरी ओ से ए, यहाँ आना है ओ से ए -o से b, तो a हमारे पास 1 -2 1 और b हमारे पास है 2 0 -2, 1 -2 करेंगे तो -1 आएगा, तो आइए आ गया, -2 -0 करेंगे तो -2 j आएगा, और 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये जाएगा +3 के। और मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला जो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, इसका स्टूडेंट अब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे आई जे के, आर हमने फाइंड किया -1 -2 और 3, और फोर्स हमारे पास है 2 1 और -3, सेम टू सेम यानी मैंने 13 और 14 का डिटर्मिनेंट ओपन किया वैसे ही करेंगे, तो ये हमारे पास टॉर्क फाइंड हो जाएगा। 16 वाला लास्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह है, एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है एक पॉइंट पी के ऊपर और एक पॉइंट क्यू के ऊपर, हमने मूवमेंट ही फाइंड करना है टॉर्क। उसी तरह स्टूडेंट क्यू से पी, यहाँ क्यू होगा यहाँ पी होगा, यहाँ पे फोर्स पे ये 2 पॉइंट अमल कर रहे हैं, अप्लाई हो रहे होंगे।
और यहाँ से आर आ जाएगा क्यू से पी में से क्यू को माइनस करना है, -1 और ये -4 ये आई हो गया, -3 और ये -2 जे हो गया, और सेंटर में प्लस फिर 2 और ये -2 के हो गया। यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे -5 आई, इन दोनों को ऐड करेंगे -5 जे, ये 0 हो जाएगा, 0 के आ गया। और हमने मूवमेंट फाइंड करना, उसका फार्मूला आता है R क्रॉस F। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डिटर्मिनेंट के थ्रू, आई जे के, R हमने फाइंड किया -5 और ये 0, और F हमारे पास है -2 1 और 3। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, ये पहले आई वाला ये रो और ये कॉलम स्किप, इसको इससे किया +15 आ गया, इसको इससे किया -0। फिर जब ये करना है सेंटर में माइनस लगाते हैं, ये रो और ये कॉलम स्किप, -5 को -3 से किया +15, इसको इससे किया -0। फिर प्लस के की बारी है, ये रो और ये कॉलम स्किप, -5 को 1 से करेंगे -5, और सेंटर में -2 को -5 से करेंगे, ये 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 है, ये आ जाएगा -15 ये स्टूडेंट आ जाएगा -15 के। ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज़।